स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय नमः। आज का 4 नंबर का जृंभित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय निरोध समाहित मन निरखी तव कृपाया। इसका हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ दूंगा। चौथा जिम्बित से होगा। जृंभित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय निरोधन समाहित मन निरखी तव कृपा। ये चौथा श्लोक है। इसका ट्रांसलेशन दिया है, हे जगत के स्वामी, योग पथ के सहायक तुम इस युग के ईश्वर के रूप में प्रकट हुए हो। हे संयमित तथा एकाग्र मन वाले, तुम्हारी कृपा से ही मैं तुम्हें देख पाता हूं। जृंभित युग ईश्वर, जृंभित युग ईश्वर माने ईश्वर का आविर्भाव होना, अवतरित होना। श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। ठीक रामकृष्ण के लिए दूसरे शब्दों में स्वामी जी हम लोग को ये आरती में दिखाते, जृंभित प्रकटित हुए युग ईश्वर। कौन? युग के ईश्वर। इसलिए रामकृष्ण को हम लोग युगावतार बोलते हैं। ये युग को संदेश देने के लिए श्री रामकृष्ण ये पृथ्वी के ऊपर में आए। धर्म की स्थापना करने के लिए स्वामी विवेकानंद का जो श्लोक रचित किया हुआ श्लोक आगे आरंभ में हमने पाठ किया, सर्वधर्मान स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूप। ये रामकृष्ण के अवतार का कारण। किस लिए श्री रामकृष्ण आए? स्थापकाय च धर्मस्य। कौन धर्म की स्थापना करने को आए? सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सर्वधर्म, सब धर्म की स्थापना करने। क्योंकि ईश्वर के तो सब धर्म ईश्वर का ही है। हिंदू धर्म ईश्वर का है और मुस्लिम धर्म ईश्वर का नहीं है, ऐसी नहीं है, उसका ही सब है। एक ही ईश्वरीय बुक का डिफरेंट चैप्टर है, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं। हिंदुइज्म एक बड़ा चैप्टर है, बड़ा सेक्शन है, हम लोग बोल सकते हैं। एक क्रिश्चियनिटी एक चैप्टर है, मुस्लिम एक चैप्टर है, बुद्धिस्ट एक चैप्टर है, मगर वेद और सेक्शन है जिसमें ये सब चैप्टर आ जा सकते हैं। और ये सब चैप्टर का एक समग्र धर्म का रूप ये हम लोग को सनातन धर्म में मिलते हैं। ऐसे सामग्रिक रूप कहाँ नहीं। ये समग्र धर्म का रूप का मूर्तिमंत रूप अगर कोई देखे, जिन्होंने सब साधना की, आध्यात्मिक साधना, पुराने युग के योग वेद के जो कर्मकांड इत्यादि था, कलयुग के लिए वो नहीं है, इसलिए रामकृष्ण ने वो नहीं किया। वेदांत ये युग के लिए है, उपनिषद गीता ये युग के लिए है। उसमें जो धर्म है, डिवाइनिटी ऑफ मैन, उसकी स्थापना करने के लिए ईश्वर है, इसका प्रमाण देने के लिए रामकृष्ण मनुष्य शरीर लेकर के पृथ्वी पे आए। अरे कैसे सुंदर डिवाइन कहानी बनी है। आधुनिक युग विज्ञान का युग हुआ, विज्ञान का विकास हो रहा था और धीरे धीरे मनुष्य को ईश्वर ये जगत का करता है, इसको पालन करता है, इसका विनाश भी करता है, ये आइडिया चला जा रहा है। ईश्वर की कोई जरूरत ही नहीं है।
ये तो केमिकल कॉम्बिनेशन से जैसे बहुत सी वस्तु बनती है, बहुत सी घटना बनती है। ऑल यूनिवर्स रन्स लाइक ए मशीन, नो एक्स्ट्रा पावर इज रिक्वायर्ड। ये विचारधारा बलवत्तर हो जा रही थी और आदमी लोग ईश्वर के ऊपर अपना विश्वास खो रहे थे। और जीवन में से अगर ईश्वर चला गया, जीवन में से डिवाइनिटी के साथ में अगर संपर्क चला जाएगा, तो मैन और मैटर में कोई संपर्क ही नहीं रहेगा। फिर तो पशु के जैसा, पत्थर के जैसा हो जाएगा। देयर इज नो वैल्यू। ये विचारधारा प्रकट होते होते कहाँ तक प्रकट हुई? नीत्शे बोले एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हो गया। उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है, 10 स्पेक जरथुस्ट्र की वाणी इसमें नहीं है। जैसे रामकृष्ण मिशन से 10 स्पेक मोहम्मद, 10 स्पेक जीसस, 10 स्पेक जरथुस्ट्र इत्यादि है, इस तरह की नहीं। उसने अपने विचार को ये नाम से लगा दिया, 10 स्पेक जरथुस्ट्र। उसमें उन्होंने लिखा एक छोटी सी कहानी। एक सत्य का शोधक पहाड़ के ऊपर में गया, बहुत साल तक तपस्या की, साधना की, और उन्होंने सत्य जान लिया। पृथ्वी पर नीचे आया, प्लेन्स में, बाजार में जाकर के, सुनो सुनो जगत के वासी, मैंने सत्य को जान लिया। क्या सत्य? गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री। क्योंकि भगवान अगर है तो फिर भगवान हमको देख के भी रहता होगा, हमारा अच्छा बुरा कर्मों की सजा भी देता होगा, हमको स्वर्ग नरक भी देता होगा। हमको डर के सब समय चलना पड़ता। ये डर छोड़ दो, गॉड इज डेड, देयर इज नो गॉड एंड एंजॉय द लाइफ। ये विचारधारा का विकास हो रहा था। और इस विचारधारा यही शब्दों से नहीं मगर यही विचारों से प्रभावित नवयुवक नरेंद्र था। ये डिवाइन स्टोरी रिटन बाय डिवाइन माइंड। तो विवेकानंद ये विचारों से प्रभावित ढूंढ रहे थे सत्य। ईश्वर है, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। किसी को लंबी स्टोरी आप जानते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, सार लिखा है। तब मालूम हुआ कि कहीं एक संत है दक्षिणेश्वर में, उन्होंने जाना, अपने प्रोफेसर से जाना और उनके पास में गया नरेंद्र। और सेकंड में मीटिंग में जब उन्होंने पूछा, महाशय आपने क्या ईश्वर को देखा है? सब जगह से विभिन्न तरह के आंसर मिलते थे, जवाब मिलते थे, लॉजिकल। सत्य के साधक लॉजिकल आंसर से संतुष्ट नहीं होते। रामकृष्ण ने कोई लॉजिकल आंसर नहीं दिया। बोले हाँ मैं देखा हूं, सीधा सिंपल जवाब, भगवान है मैं देखा हूं, और तुम चाहो तो तुमको भी दिखा सकता हूं। और कुछ और मुलाकात में उनको दिखाया, उनको स्पर्श कर दिया अपने पांव से, और पूरा जगत शून्य में विलय होने लगा। मगर विवेकानंद का मन उस समय के लिए तैयार नहीं था। आपने क्या कर दिया? मेरे घर में मेरे माँ बाप है। अंतिम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान जब होता है ना, अहम मरता है। तो अहम से रिलेटेड जितने संबंध है वो भी मरते हैं। और एक दृष्टि से वो मृत्यु जैसा आरंभिक अनुभव है। और उस मृत्यु जैसा आरंभिक अनुभव, अहम मृत्यु, वासना मृत्यु, मनोमृत्यु, इसके बाद में जो होता है वो परम चैतन्य होता है, वो परम अहम होता है। और परम अहम ही ब्रह्म, वही आत्मा है। उसको विवेकानंद को भगवान है ये बताना चाहते थे। तब विवेकानंद रामकृष्ण के साथ में रहते रहते उनका अनुभव भी हो गया, कन्विक्शन भी हो गया। मात्र श्रद्धा नहीं, कन्विक्शन ज्ञान से हो गया कि भगवान है। और भगवान है वह एक ही रास्ता से जाना जाता है ऐसा नहीं, बहुत रास्ता से जाना जा सकता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यही रामकृष्ण का युग संदेश है विश्व के लिए, जिससे समग्र मनुष्य जाति में एक
नई व्यवस्था आ सकती है, वह विश्व भातृत्व की व्यवस्था आ सकती है। इसके लिए रामकृष्ण का अवतार, जृंभित युग ईश्वर, ये इसके लिए रामकृष्ण आए थे। आज शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने प्रवचन दिया तो यही रामकृष्ण के जीवन का सार वही 3 मिनट का प्रवचन में उन्होंने दिया, और उनका जो प्रभाव हुआ वो विश्वव्यापी हुआ। वे मात्र शब्द नहीं थे, ऐसी ढंग के शब्द तो दूसरे लोग ने भी बोले थे, ढंग के बोलते हैं, मगर ये शब्दों के पीछे जो स्पिरिट था, ये शब्दों के पीछे जो अनुभूति थी, और वह शब्द जिनके द्वारा बन रहा था। एक प्रवचन में मैं गया था, एक स्वामी जी हमारे जो अभी ढाका में महंत है, वे बता रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जब बोलने को खड़े हुए, वो कोई एक बुक का उसने रेफरेंस भी दिया था, वहां पर लिखा, तब उन्होंने देखा सूक्ष्म शरीर में वो बड़े हॉल के राइट साइड के दरजा पे रामकृष्ण खड़े, और रामकृष्ण वहां से तब विवेकानंद बोलना चालू नहीं किया था, तो हम बुक जैसे कि क्योंकि क्या बोलना हो तो लिखते नहीं गए थे, आए रामकृष्ण उनके अंदर में समा गए। फिर जो वाणी निकली वह शिकागो का प्रवचन स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ, जिसने पूरे विश्व को हिला दिया। और ऐसा प्रवचन जो आज तक रिपीट होते आ रहा है, और कितनी बार रिपीट हुआ है, कितने प्रसंगों में, कितने विद्यार्थियों के द्वारा, कितनी कॉलेजों में, कितने स्कूल में, इसका कोई हिसाब नहीं। अगर किसी एक प्रवचन को गिनीज बुक के अंदर में देना चाहे, जो मैक्सिमम रिपीटेड लेक्चर, तो ये स्वामी विवेकानंद का शिकागो का प्रवचन होगा। मैक्सिमम रिपीटेड माने रामकृष्ण के विचार इतने बार रिपीटेड हुए। रामकृष्ण अपने उपदेश और अपना प्रचार कैसे करते हैं ये हम समझ नहीं सकते। कहाँ किस ढंग से रामकृष्ण किसी के जीवन में चले जाएंगे और जीवन में आमूल क्रांति आ जाएगी, परिवर्तन आ जाएगा, हम नहीं वो जान सकते। हम लोग समझते हैं कि हम रामकृष्ण का प्रचार करते हैं, ये तो एक छोटा सा मात्र है। वो वैश्विक रूप से अपना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वे युग ईश्वर अनंत ढंग से काम करते हैं। इसलिए विश्व में एक नई जो आध्यात्मिक चेतना जगी और नए स्पिरिचुअल विचार, सब प्राय ही सब तो नहीं बोलूंगा, प्राय ही सब जब प्रवचन देते हैं आधुनिक गुरु, तो विवेकानंद के विचार ही एक या दूसरे ढंग से बोलते हैं, स्वीकार भी करते हैं। रविशंकर से मैं 3-4 बार मिला, ईटानगर में था, उनके साथ में प्रवचन 2 बार में एक स्टेज में भी था। पर्सनल जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो बोलो स्वामी जी, मैं जितना भी बोलता हूँ, मैं शब्द कुछ भी हो, मैं विवेकानंद का विचार ही बोलता हूँ, और उस विचार के अंदर में इतने पावर है कि आदमी उससे जग उठता। खाली किस ढंग से देना, उस ढंग की एक टेक्निक हमको मालूम हो गई है, उस टेक्निक से हम विवेकानंद को ही दे रहे हैं। तो रामकृष्ण का विचार, विवेकानंद का विचार किस ढंग से मनुष्य जाति को प्रभावित कर रहा है, वो हम लोग को समझना मुश्किल है, और वो काम कर रहा है। क्योंकि जृंभित युग ईश्वर, जगदीश्वर, क्योंकि वह जगदीश्वर है। योग सहाय के 2 अर्थ हैं। एक बुक तो ये मैंने पहले जो प्रवचन दिया था, खंडन भव बंधन, यूट्यूब में है, क्योंकि यह पूरा मैं नहीं कर सकूंगा। अब तो महाराज बोला मुझको 2 प्रवचन करना होगा, निखिलेश्वरन महाराज देरी से आएंगे तो इसके बाद में भी कभी मेरा प्रवचन होगा। आज मेरा प्रवचन 6 पूरा हो जाएगा, पूरी किताब पूरी नहीं होगी, मगर उसमें महत्वपूर्ण विचार समझ आ जाएंगे। और स्वामी जी ही, प्रारक महाराज ने मुझको बोला था, आप बोलते ना, बाकी जिनको सुनना है तो यूट्यूब में मेरा खंडन भव बंधन है, उसमें से सुन ले सकते हैं। मगर महत्वपूर्ण विचार यहाँ हम लोग दे रहे हैं। योग सहाय, योग के सहाय, योग
का सहाय, मैंने एक तो योग माया की सहाय लेकर के, कृष्ण गीता में तो बोलते हैं कि योग माया की सहाय लेकर के मैं शरीर धारण करता हूँ। दूसरी साधना योग में सहाय करने के लिए रामकृष्ण ये पृथ्वी के ऊपर आए। जो जो जहाँ जहाँ जिस भी ढंग से जिस भी धारा से खड़ा है उनको ऊपर उठाने के लिए एक वैश्विक जो शक्ति जगा दी है। सब साधना करने वाले को उस शक्ति का मिलेगा आंतरिकता। रामकृष्ण की एक ही कंडीशन है, अगर आंतरिकता से मैंने सच्चे हृदय से जो ईश्वर को पुकारेगा, जिस किसी भी ढंग से पुकारेगा, उनको ईश्वर के पास में वो संदेश चला जाएगा और वह सुनेगा। दृंभित युग ईश्वर जगदीश्वर योग सहाय, निरोधन समाहित मन निरखी तव कृपाय। निरोधन मन का निरोध करके जो समाधि में जो मग्न हुए गए हैं, ऐसे रामकृष्ण तुम्हारी कृपा निरखी तव कृपा, तुमको मैं जो देखता हूँ, तुम्हारा दिव्य रूप और तुम्हारा दिव्य स्वरूप जो मैं देखता हूँ अपने हृदय में और देखा था अपनी आंख में, वह ही रूप की मैं ये आरती के स्तोत्र में मैं व्याख्या कर रहा हूँ। निरोधन समाहित मन है ईश्वर, ये तुमको देख करके निरखी, तुमको देख करके अपनी हृदय की आंख से, अपनी अनुभूति की आंख से तुम्हारी वर्णना मैं किया हूँ। निरोधन समाहित मन निरखी तव कृपा है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रवचन होगा उसमें समापन कर देंगे हम। मेरा प्रवचन का समापन प्रोग्राम चलता रहेगा।